जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत से होंगे। मच अवेटेड पॉडकास्ट और बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ सर उमर फ़ारूक खान, वन ऑफ दैट पर्सन जिसने मेरी हेल्प की इन स्टार्ट जब मैं स्टार्ट ले रहा था फाइवर के ऊपर। और मतलब जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरे तो टीचर हैं। एनीवेज़ सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया मुझे आज की इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि ये पॉडकास्ट हम करें जिसके अंदर एक वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकें हम, और कुछ चीज़ें जो है वो न्यूबीज़ को बता सकें कि किस तरह से चलनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, सर आप अपना इंट्रोडक्शन अगर खुद करवा दें तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है मैं थोड़ा सा डिटेल में दे दूंगा। जी फर्स्ट ऑफ श्योर सर। ऑल इनवाइटिंग मी। जनरली मैं डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं देता, लेकिन आज में भी मैं बीच में कुछ ऐसी बातें कर जाऊँ कि बंदे जो है ना वो डाउट में आ जाए कि भाई ये कौन सा रैंडम एक्सपेंसिव बंदा आके जो है ना इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो बेहतर है कि सर यू आर ऑल सेट टू गो। आप बिल्कुल जो दिल करता है बताएं। बेसिकली माय नेम इज उमर फारूक, आई एम फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मैं पहले स्टेप्स का स्टूडेंट था, अब मैं स्टेप्स को मैनेज करता हूँ। स्टेप्स बेसिकली इज वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जिन्होंने ट्रेनिंग्स ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की इन रिगार्ड्स के आपको फ्रीलांसिंग और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स दी जाए। पर्सनली मैं अपना पोर्टफोलियो बताऊँ तो माशाल्लाह से मैंने 10,000 प्लस फ्रीलांसर्स को ट्रेन किया हुआ है। एंड दिस इज बैक इन गुड डेज। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब कोई सिखाता नहीं था किसी को। अभी तो माशाल्लाह सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ ट्रेनर्स आ गए और बड़े बड़े ट्रेनर्स आ चुके हैं ना। आई एम फ्रॉम एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन जो है ना जब कोई बंदा सिखाने को तैयार नहीं था। अब 10,000 प्लस फ्रीलांसर्स हैं, उसमें अगर नंबर्स की बात की जाए तो 2,000 3,000 प्लस लेवल 2 सेलर्स हैं, टॉप रेटेड 15 टू 20 सेलर्स आ जाते हैं। माशाल्लाह से ई रोजगार बिग नेम, उसमें मेरे 17 प्लस जो है ना स्टूडेंट्स ट्रेनर के तौर पे माशाल्लाह। काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर भी 4-5 ट्रेनर जो है ना वो काम कर रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। लास्ट 4-5 साल से जो है ना जैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स का बूम आया तब से मैं सीन से आउट। तो इस वजह से मैक्सिमम जो नए बंदे हैं वो मुझे नहीं करते, लेकिन जो पुराने बंदे हैं जिनका एक्चुअली जो है ना कैरियर स्टार्ट हुआ था बैक इन 2013 14 एंड सो ऑन, उन बंदों को मेरा नाम भी पता है और उनको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन करवाया। तो मेरी कोशिश होगी आज की ये जो पॉडकास्ट है इसके अंदर हम कोई भी एक जो कैजुअल चीज़ें हर बंदा डिस्कस कर रहा है वो ना करें। कुछ ऐसी बातें करें जो न्यूबीज़ के लिए या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, और इस पॉडकास्ट को सुनने का उनको एक्चुअली फ़ायदा भी हो, बजाय इसके कि वही बातें बार बार दोहराई जाएं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे करूंगा, और स्टार्ट मैं ये करूंगा कि बैक इन 2015 मैंने आपसे सीखा था, और आप उससे भी आई गेस 3 साल पहले से सिखा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप तब में और आज के दौर में, जब आप सिखा रहे थे और आज का दौर जब आई गेस 10 साल हो गए इस बात को भी, तो क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप? डिफरेंस सबसे बड़ा और मेजर जो आया ना, पहले सिखाने वाले भी ऑनेस्ट थे, उनको सिखाने का शौक था। ये नहीं मैं कहता कि फ्रॉड नहीं था, उस टाइम पे भी फ्रॉड चलता था। और सीखने वाले भी जो है ना वो उनको सीखने से मतलब था, पैसों से मतलब था। अभी जो लास्ट 3-4 साल आए हैं ना, इसमें क्या हुआ है कि पैसे का बूम आया बहुत ज्यादा, हर तरफ पैसा 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 शुरू हो गया। बंदों ने पैसों को शो ऑफ करके जो है ना इंडस्ट्री के तौर पे ट्रेनिंग को डेवलप किया। उसका नुकसान क्या हुआ है, ना सिखाने वाले ऑनेस्ट है ना सीखने वाले ऑनेस्ट है। सिखाने वालों को मतलब ये है कि उनकी जेब में सिर्फ पैसे आ जाए, और सीखने वालों को सिर्फ ये है मतलब कि भाई हमने फीस दे दिया, पैसों की बारिश होना शुरू हो जाए। बिल्कुल बीच में तो जो बिल्कुल ऐसे ही। रोज का अगर आपको याद हो, बैक इन 2013 14 15 के टाइम पे रोज की असाइनमेंट के लिए 8-8 10-10 घंटे बच्चे काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल करते थे। अब जो रिसेंट मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाई है ना, अभी तो मैं बहुत रेयर हो गया हूँ, बहुत रेयर थी मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, मेरा दिल ही नहीं मानता। अगर लेट से 10 बच्चे आए हैं ना मेरे पास, 10 में से मे बी एक या दो बच्चा ऐसा हो जो थ्रेश होल्ड को पार करे, जिसमें मैं कहूँ जी कि अच्छा इस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की है।
वरना ऐसे ही लगता है कि भाई ये बंदों ने अपने पैसे ज़ाया कर दिए, दे डोंट वांट टू स्टडी। और मेरे लिए कोर्स एंड होते होते तक अजाब बन जाता है पढ़ाना कि भाई यार किसी तरह ये कोर्स खत्म हो और मैंने जो पैसे दिए कम से कम मेरे हलाल हो जाए। ठीक, बाकी वो कमाते हैं नहीं कमाते। अब लिटरली बेसिकली क्या होता है कि पहले बच्चे जब आते थे ना, ड्यूरिंग कोर्स मुझे पता होता था अच्छा ये कमाएगा, ये बच्चा सक्सेसफुल होगा। अब ड्यूरिंग कोर्स जो है ना, मुझे पहले ये पता अंदाजा होता था कि ये कमाएंगे बच्चे। अब मुझे ये अंदाजा हो जाता है शुरू के दिनों में, अच्छा ये इसने भी नहीं कमाना, इसने भी नहीं कमाना, इसने भी नहीं कमाना, इसने भी नहीं कमाना। तो मिड में जाके पता चलता है अच्छा सारे फारग हैं। वेल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने करंट सिनेरियो। तो सर मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि माशाल्लाह इतने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। सबसे पहले तो मैं ये पूछूँगा कि थोड़ा-सा गो थ्रू करवाएँ अपने फेलियर्स से, क्योंकि हम सक्सेस की बात करना बहुत पसंद करते हैं, सक्सेस को शो ऑफ करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई ये पसंद नहीं करता कि फेलियर्स के बारे में बात की जाए। जो न्यूबीज़ हैं उनको एक साइड पिक्चर की दिखाई जाती है और जो दूसरी साइड है उसको हिडन रखा जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हमें अपने फेलियर्स जो आपने अपनी इस करियर के अंदर देखे उनसे थोड़ा-सा गो थ्रू करवाएँ, ताकि हम सीख सकें उससे कि जो अभी आने वाली एक जनरेशन है या जो अभी करंटली जनरेशन सीख रही है, उसने किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना है। देखिए, फेलियर मेरी दो किस्म की है। एज अ ट्रेनर फेलियर भी है मेरी, मेरी एज अ फ्रीलांसर भी फेलियर्स आ जाते हैं। अगर मैं एज अ ट्रेनर फेलियर्स की बात करूँ, देखिए फेलियर तो मे भी मैं उस चीज़ को ना काउंट करूँ, लेकिन इट टुक मी अराउंड 2 से 3 साल का टाइम पीरियड अपना नाम इस्टेब्लिश करने के लिए। शुरू में क्या हुआ कि एक-एक बच्चा आया, मैंने उसको भी पढ़ाया, 2 आए, 2 को पढ़ाया। लेट्स से अगर कोई बच्चा नहीं आया, एडमिशन नहीं आया, बिकॉज़ मेरी शुरू से ये है कि मैं बेयर मिनिमम किस्म की एडवर्टाइज़मेंट वगैरह करता हूँ। लास्ट 3-4 साल से तो मैंने एडवर्टाइज़मेंट करनी छोड़ दी है। बस वो सिंपल 1-2 तस्वीरें आगे-पीछे लगा देता हूँ, जो आ जाए बच्चा आ जाए। ज़ीरो बचा आता था। मैं इवन क्या करता था, फेक कर देता था जी बड़ा सक्सेसफुल कोर्स हो गया। ठीक? अब ये तो मैं मार्केट स्ट्रेटजीज़ हैं जो चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं और बड़े धड़ल्ले से चल रही हैं। अभी और तब में बड़ा फ़र्क है। अगर मैं सिनेरियो की बात करता हूँ, मेबी आई वाज़ द वेरी फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान जिसने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स को रेगुलरली जो है ना पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन। आई डोंट थिंक सो कि मेरे से पहले कोई बंदा इस तरह ऑनलाइन पढ़ा रहा था। और पढ़ाना एक अलग चीज़ आ जाती है, फिर पैसे लेके पढ़ाना। आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, सिर्फ़ बिकॉज़ बाकी वो चाहते थे जी कि मुफ़्त में मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ। मैं कहता था भई मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ? इफ आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम तो मुझे उसके अगेंस्ट एग्ज़ैक्टली, रेवेन्यू ठीक। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इवन अब वो सारे बंदे ट्रेनिंग्स करवाने की कुछ ने कोशिश की, कुछ करवा रहे हैं, कुछ फेल हो गए, कुछ रह गए। मैंने उस टाइम पे जो स्टैंड लिया, जो मेहनत की, उसका मुझे फ़ायदा ये है कि मैं अभी 30 मिनट की ट्रेनिंग करवाता हूँ, 4 डेज़ अ वीक, 1 मंथ की। उसके अगेंस्ट मैं ऑन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपया कमा लेता हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं जाता ट्रेनिंग्स में, ठीक। मैं कहूँ जी कि मैं 10-10, 20-20 लाख वो जिस तरह बंदे करते हैं कि स्किल अपना उनका साइड पे हो जाता है, स्किल से वो कमाते कोई नहीं है। उनका सोर्स ऑफ इनकम भी ट्रेनिंग बन जाता है, मेरा वो सीन नहीं है। मुझे टाइम के अगेंस्ट जितना मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ आती है, मैंने तब उस टाइम एक चीज़ डिसाइड की थी, मैंने ड्रामा नहीं देखना। 10 साल हो गए मैं ड्रामा आज भी नहीं देखता। ड्रामे के टाइम पे मैं जो है ना वो कोर्स करवा देता हूँ, तो ड्रामे जहाँ पे दुनिया ड्रामा देख रही होती है, मैं 2 लाख का ड्रामा कमा लेता हूँ। ठीक। ज़बरदस्त, फ्रीलांसिंग की बात की ज़बरदस्त। जाए, मैं इस स्टेज पे फ्रीलांसिंग के पहुंचूं तो सिर्फ इस वजह से पहुंचूं क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया। बंदे डरते हैं जी कि प्रोफाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। एक तो कैटेगरी आ जाती है जिन्होंने आपको 2 नंबर तरीके से प्रोफाइल रैंक करने का तरीका वो पेशा या वीवीआर हर हफ्ते प्रोफाइल रैंक की, बैन करवाई, फिर वो वाला सीन है। मुझे अगर प्रोफाइल रैंक करनी है तो मुझे 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड चाहिए। अब 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड लगा के प्रोफाइल टॉप के ऊपर लेके मैं फिर टॉप के ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ।
अब उन एक्सपेरिमेंट्स के बदले में मेरी 8 अच्छी खासी, अब 9 हो चुकी है, 9 अच्छी खासी जो है ना प्रोफाइल्स बैन हो चुकी है। ठीक। अब मैं कहने को उस्ताद हूँ फाइवर में। ठीक, फाइवर बहुत कम बंदे हैं जो मेरे साथ बैठ के फाइवर को डिस्कस कर सके टू द पॉइंट कि वो लॉजिकल रह सके। लेकिन मैंने 9 प्रोफाइल्स बैन करवाई है, क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से क्या है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर की नॉलेज है। आई थिंक दैट सम्स अप द क्वेश्चन। इससे ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी डिटेल में लंबी बहस हो जाएगी। ठीक है, वो ठीक है। नहीं, नहीं, थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को इसलिए वॉच कर रहे हैं, दे वांट टू नो कि आपने 200 के इन 3 मंथ्स कैसे अर्न किए। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को एंड पे इसलिए रखा है ताकि ये पॉडकास्ट जो डिजिटल पॉडकास्ट है इसको पूरा देखें लोग। तो ये वाला क्वेश्चन हम एंड पे रखेंगे। और अभी जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि पेज के ऊपर मैंने पोस्ट की थी तो किसी ने कमेंट किया था कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि फाइवर वीवीआर रोज और उन चीज़ों की, अभी जो करंट सिनेरियो फाइबर आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, और जो पेज के ऊपर मोस्ट ऑफ पीपल हैं वो यूज करते हैं। तो कंपटीशन बैक इन, अगर मैं 2015 से कंपेयर करूँ जब मैंने आपसे सीखा था, तो ऐसा था कि इधर से हम गिग बनाते थे और नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते थे। और ऑर्डर्स की एक वो पूरी जो है वो फिर क्यू लग जाती थी। लेकिन अब कंपेयर करो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो उस चीज़ को किस तरह से आप आपका पर्सनल क्या सजेशन है न्यूबीज के लिए, एक जो बच्चा स्टार्ट ले रहा है अभी, तो वो कंपटीशन को किस तरह से बीट करेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने लाख रुपया कमाना है, ठीक है? मार्केट के अंदर मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे लाख रुपया कमाना है। वो एक सर्टेन क्राइटेरिया आपको बता देंगे भाई कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये स्किल होना चाहिए, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आप आएँगे तो हम आप लोगों को लाख रुपया देंगे। ठीक? बिल्कुल, आप धक्के खाएँगे डिफरेंट जगहों के ऊपर, सीवीज़ वगैरह जमा करवाएँगे। डिग्री बिल्कुल, के लिए आपने जो धक्के खाए हैं वो अलग चीज़ आ जाती है। उसके बाद जॉब के लिए डेली जो आपने कम्यूट करना है वो भी धक्के हैं, ठीक है? 1-2 घंटा बिल्कुल, आपने ट्रैवल करना है, 9 टू 5 आपने बैठना है। तो आपने एक अच्छा खासा स्ट्रगल को फेस किया, फिर आप लाख बिल्कुल, रुपए कमाने तक पहुँचे। ठीक? एग्ज़ैक्टली। अब अगर आप चाहते हैं कि फाइवर के ऊपर आप सक्सेसफुल हो, फाइवर के ऊपर आपने लाख रुपया कमाना है, तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि फाइवर के ऊपर आप जो गिग बना रहे हैं, ठीक है, या बाय रिक्वेस्ट का प्रपोजल भेज रहे हैं, वो जो है ना मैं जस्ट मिनटों में काम करके जान छूटा, ठीक है। जो मैं गिग बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फाइवर के ऊपर कंपटीशन में मैं किसी एक कैटेगरी ऐसी में चला जाता हूँ जिसमें 10,000 बंदा है, तो जी, मैं इतनी मेहनत क्यों नहीं करता अपनी गिग के ऊपर कि मेरी गिग एटलीस्ट, मैं कहता हूँ टॉप 20 या 30 से बेहतर ना हो, लेकिन मेरी बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंपटीशन है उससे तो गिग अच्छी हो जाए ना। ठीक, मैंने अगर डिस्क्रिप्शन लिखी है, क्या मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेहनत की है या नहीं? मुझे पर्सनली, आप मुझे ज़माना गुज़र गया डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, मेरा प्रॉपर एक फ़ॉर्मूला बना हुआ है जिसके थ्रू मैं वन ऑफ अ काइंड डिस्क्रिप्शन लिख सकूँ। फिर भी मुझे 4 से 6 घंटे का टाइम पीरियड डिस्क्रिप्शन में लगता है, ठीक? अगर मुझे 4 से 6 घंटे लग सकते हैं विद ऑलमोस्ट अ डेकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांसिंग एंड टीचिंग, तो बाकी एक नया बंदा आ रहा है, उसको क्या तकलीफ है कि वो 12 घंटे अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं लगाता, ठीक? अगर आपने बिल्कुल, इमेजेस बनानी है, देखिए, लाज़मी नहीं है कि मैंने वेरी फर्स्ट इमेज जो बनाई है वो ही अच्छी और वो मैं लगा, बिल्कुल, आप हो सकता है कि एक इमेज बनाएँ, आप कंपटीशन को के साथ ऑब्ज़र्व करें कि मेरा कंपटीशन जो है उससे अच्छी है या नहीं है। अच्छी है तो यूज़ करें, अगर आपको लगता है ना कि यार नहीं, मेरे कंपटीशन की ये इमेज अच्छी है, आप उसको डिस्कार्ड करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आपको 10 तस्वीरें बनानी पड़ती हैं ना, आप 10 तस्वीरें बनाएँ। आपको लेट्स से कि एक अच्छी गिग बनाने में हफ़्ते का टाइम पीरियड लगता है, तो 1 हफ़्ता दें। ये सिमिलर वही बात आ जाती है ना कि लाख की नौकरी चाहिए तो उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो लाख रुपया कमाने वाली गिग बनानी है तो उसके लिए फिर लाख रुपए वाला धक्का तो खाए ना गिग बनाने में भी। ये तो नहीं है कि बिल्कुल, मैं रैंडम गिग बनाऊँ थर्ड क्लास क्वालिटी की और फिर कहूँ जी कि मुझे उस
नोटों की बरसात हो। आई टोटली एग्री। इन शॉर्ट बात वही आ जाती है कि एक जो पेशेंस लेवल है वो बड़ा डाउन हो गया है, और एक बड़ी अफरा तफरी है मार्केट के अंदर सक्सेस स्टोरीज की, और एक चमक दमक है। तो लोग चाहते हैं कि वो जो मेहनत वाला एक स्पैन है उसको स्किप कर दें और राइट अवे वो सक्सेस स्टोरीज वाली जगह पे पहुंच जाए। इन शॉर्ट मैं तो यही कंक्लूड करूंगा, आपने जो आंसर दिया और मैं जो खुद देख रहा हूँ चीज़ों को। देखिए, हम लोग सक्सेस स्टोरीज को लॉजिकली भी लेके नहीं चलते हैं। अगर आपको याद हो, अब आप टाइम पे आए थे स्टेप्स के अंदर, जब हम लोग स्टोरीज शेयर करते थे। बिल्कुल। अभी भी फॉर एग्जांपल के बंदे जो है ना, हजार भी बड़ी बात है, दो दो चार चार पाँच $500 की स्टोरी शेयर करती है ना, तो नीचे 300 बंदे का कमेंट आ जाता है, भाई हमें बताओ किस तरह की है। ठीक। जी बिल्कुल। हमारा क्राइटेरिया इतना ज्यादा डाउन है कि कोई रैंडम बंदा स्क्रीनशॉट एक ऑर्डर का भी डाल देगा ना, तो हम लोग मिन्नतें तरले करना शुरू कर देंगे, भाई बता दो बता दो बता दो। बिल्कुल, बिल्कुल हमें ऐसा ही है। जज करने का जो है ना एक लेवल डेवलप करना पड़ेगा। एक सर्टेन क्राइटेरिया जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक ये तबाही होती रहेगी। इसमें आई सबसे एग्री, बड़ा आई। कसूर हमारे बड़े बड़े जो है ना वो मेंटोर्स का है, सैडली, जो अपने व्यूज और वॉच टाइम के लिए जो है ना कचरा कंटेंट लोगों को देते हैं। ठीक? कभी किसी ने ये चीज नहीं सिखाया कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सक्सेस स्टोरी को जज करना है तो वो किस तरह की जा सकती है। अगर आपने बिल्कुल। फॉर एग्जांपल किसी बंदे से कोई बंदा कोई चीज शेयर करता है, तो आपने कैसे जज करना है कि ये बंदा हेल्प लेने के काबिल है भी या नहीं। अब बड़े बड़े ग्रुप्स मैंने देखे हैं जहाँ पे क्लियरली पता चल रहा होता है कि बंदा ये फेक स्टोरी शेयर कर रहा है, सिर्फ अपनी क्या ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। और चार चार छः छः सौ बंदा नीचे बैठ के जो है ना वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, वॉच टाइम बंदों को दे रहे होती हैं। ठीक। अब सैडली जो है ना कसूर हमारे बंदों का बहुत ज्यादा आ जाता है इस चीज के अंदर। ये बेसिकली काफी मेरे लिए पेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं इस चीज को देख के एटलीस्ट लास्ट एक साल से एंजाइटी में आया हूँ। कम से कम जो हालत है ना मार्केट की, मैं कभी कभी पोस्ट कार्ड भी देता हूँ इन चीजों के बारे में, लेकिन बंदों ने मेंटोर्स को खुदा बनाया। ठीक। आई और नो डाउट, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात पे। वो चूस रहे हैं मार्केट में बंदों को। आज से 2 4 6 साल मैक्सिमम गुजरेंगे, बबल बर्स्ट होगा और कोई आईटी की तरफ जाने का सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जी। जितनी हिम्मत है, जितनी वो एक है ना शॉक अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ये लोग सारी खत्म कर देंगे मार्केट में से। सर वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक और क्वेश्चन आया था, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है ये स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूबीज हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे मुझे पता है या सब लोगों को पता है कि आप पैसिव इनकम वाली साइड पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। शटर स्टॉक की बात कर लें, क्रिएटिव मार्केट की बात कर लें, या जो स्टॉक फुटेजेस की बात कर लें। तो न्यूबीज के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो अगर वो पैसिव इनकम वाली साइड पे जाना चाहें? तो कोई ऐसा रोड मैप है जिसको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें आ जाती हैं। एक, मेरी एग्जाज के साथ स्टॉक के रिलेटेड काफी डिटेल में पॉडकास्ट आने वाली है। ठीक है, मे बी तीन हम्म। चार दिन के अंदर मैं स्टॉक को ओके। उसमें डिस्कस करूंगा। दूसरा, मैं श्योर। अभी अपना ड्रोन का भी एक वीडियो बना रहा हूँ। पूरा कोर्स ही है जिसके अंदर मैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास ड्रोन है या एज अ ड्रोन हॉबी अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके थ्रू किस तरह अर्निंग कर सकता है वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन अगर किसी ने वो डिटेल में चीज जानी है, किसी को स्टॉक का शौक है, वो सेकंड हैंड के ऊपर बंदा उन दो को एक्सेस कर सकता है। आपको काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आपका सवाल है कि फॉर एग्जांपल स्टॉक की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कब जाना चाहिए। देखिए, जी। स्टॉक बड़ा पेशेंस वाला काम है। ठीक। स्टॉक आपकी मेहनत भी बहुत मांगता है, टाइम बहुत मांगता है, और उसके बाद जो रिटर्न है वो थोड़ा 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 आना शुरू करता है। फॉर जी। एग्जाम्पल, somebody who is not earning anything,
मैं उस बंदे को कह दूं भाई आप पूरा महीना मेहनत करें और पूरे महीने की मेहनत के बाद आपको अर्निंग के लिए क्या मिले 0.10 सेंट, ठीक। बिल्कुल। उस बंदे को सर में अपने ईंटें मारनी है कि भाई मेरे साथ हुआ क्या कि पूरे महीने की ख्वारी के बाद जो है ना मुझे 10 रुपए मिले हैं, इससे ज्यादा तो मांगने वाले बिल्कुल। कमा लेते हैं, ठीक। बिल्कुल, आई तो एग्री। उन बंदों के लिए है जो ऑलरेडी पहले कमा रहे हो, किचन मनी का इशू उनका सॉल्व हो चुका और वो हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। लेट्स से they don't have to invest money, at least they can invest their time and they can wait 6 month to 12 month time period to get their investment back। स्टॉक में सबसे बड़ी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपका टाइम, और टाइम वही बंदा इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक के ऊपर जिसका पेट भरा हो। खाली पेट वाला बंदा जो है वो स्टॉक में आएगा तो रोए। सिंपल। आई आई एग्री। थैंक यू सो मच सर, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, ये लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज मैं ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्या आप समझते हैं कि अगर बच्चा कोई, हम बात करते हैं फाइवर फाइवर फाइवर, अभी आजकल नई वेव आई है लिंक्डइन की, कि लिंक्डइन के ऊपर जाके शुरू हो जाए बिडिंग करना, वो जो जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना। तो कोई ऐसा वे आउट है कि अगर बच्चा आ रहा है, पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, 3 माह 4 माह उसने स्पेंड कर दिए हैं, तो फाइवर के अलावा कोई वे आउट, डायरेक्ट क्लाइंट्स का कोई वे आउट आपने, आप, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि लोकल मार्केट से काम जो है वो लिया जा सकता है। तो कोई ऐसा रोड मैप आप अगर यहाँ पे बताना चाहें जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया और वो प्रॉफिटेबल भी हो, ताकि एक जो, आई नो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें ना कि 100% में से कोई 5% ऐसे भी होंगे जो वाकई मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ये जो मार्केट इतनी खराब हुई है उसकी वजह से उनको काम शायद उस तरह से ना मिल रहा हो, या कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो इन शॉर्ट, डायरेक्ट क्लाइंट्स या फाइवर के अलावा कोई वे आउट आप सजेस्ट करना चाहें डिजाइनर्स के लिए या फ्रीलांसर्स के लिए? अ, देखिए रिसेंटली मैंने डिज़ाइनर हायर किए हैं काफ़ी ज़्यादा, माशाल्लाह से मेरी अराउंड 26 डिज़ाइनर्स की टीम है। अब माशाल्लाह। बेसिकली मैक्सिमम डिज़ाइनर जो मैंने हायर किए हैं वो ऑनलाइन किए, विद इन पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान हायर किए। जी। मुझे जो है मैक्सिमम जो इशू फेस करना पड़े वो ये करना पड़े कि या डिज़ाइनर ओवर बुक्ड था, जी। या फिर ही नॉट अवेलेबल फॉर वर्क फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम पीरियड। जो अच्छा डिज़ाइनर था, ठीक। और ये सारे के सारा मैक्सिमम गेम मैंने किधर किया है, बीहैंस और इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक। ठीक है। डिजाइनर ही नहीं मिल रहे, अवेलेबल ही नहीं है, काम इतना ज्यादा है, ठीक। मैं, आप लोकल मार्केट के अंदर जितना कोई बंदा पे कर रहा है, आई वाज पेइंग वे मोर देन दैट, स्टिल जो है ना मुझे बंदे नहीं थे मिल रहे। अब क्या चीज आती है कि हम लोगों ने एक हाइप क्रिएट हुई फाइवर की पहले, फिर अमेज़न की हुई, फिर जी जो जी है ना बिल्कुल। अब लिंक्डइन की हो गई और छोटी-मोटी चुचू-मुचू वेबसाइट्स की होती रहती हैं। हम हम्म, लोग जो वेव आती है उसके पीछे भाग जाते हैं। अपवर्क की भी पिछले बिल्कुल। दिनों काफ़ी ज़्यादा हाइप आई थी, अब उसको रिप्लेस लिंक्डइन ने कर दिया है। हम लोग इंक्लूडिंग मी सुस्ती किस चीज़ में करते हैं कि फ़नल बनाने में। अब फ़नल किस तरह बन सकती है, देखिए कहीं पे आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी कि फाइवर के ऊपर आप सिर्फ काम करें, कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपवर्क के ऊपर काम करें। एक बंदा जो बुक है, ठीक है, उसके पास काम नहीं है, उसको तो चाहिए कि जिधर-जिधर से पॉसिबल ऑप्शन आती है वहाँ पे जाके नौकरी के लिए पूछे, जहाँ से नौकरी मिल जाए, अपना पेट भर ले। आप फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑन एवरेज बात करता हूँ जो बंदे टाइम लगाते हैं, 3 घंटे लगाते हैं मैक्सिमम गिग बनाने पे, ठीक है? बिल्कुल। घंटे बिल्कुल। के बाद आप लेट्स से कि गिग के ऊपर आपने इमेजेस वगैरह बनाई हैं, वही इमेजेस पोर्टफोलियो इमेजेस आप जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आप टिकटॉक के ऊपर, स्नैक वीडियोस के ऊपर जो है ना अपने बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बना के कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। वो बनाने में आपको मैक्सिमम, अपलोड करने में भी 30 मिनट का टाइम मिलेगा, वही वीडियोस आपकी रील्स भी बनेंगी, शॉर्ट्स भी बनेंगे, फेसबुक, इन इंस्टाग्राम, शॉर्ट टिकटॉक, ब्रांडिंग वाली साइड पे जाएं हम। हर चीज़ पे जाएगा। देखिए, आपको हर पॉसिबल प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करना है। अब ये नहीं करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर की हाइप थी तो सिर्फ फाइवर के ऊपर बैठ जाएँ। फाइवर के ऊपर लेट्स से आपको काम नहीं आ रहा तो आप कहें जी कि बस काम ही नहीं है।
आपने ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन की हाइप आई है तो लिंक्डइन के ऊपर जाएं आप, और उसके बाद वहाँ पे काम नहीं मिला तो आप कहें जी के बस अब दुनिया में काम नहीं मिला। बिल्कुल। I know somebody, female है, she is around maybe 20-21 years old, डिजाइनिंग उन्हें नहीं आती। मेरी स्टूडेंट की स्टूडेंट की बेसिकली आगे से फ्रेंड है, उनकी सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट ने शेयर की। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर है आई थिंक, या सेकंड सेमेस्टर है, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिल्टअप किया। पोर्टफोलियो बिल्टअप करने के बाद इंस्टाग्राम से ही डिज़ाइनर हायर किए। जो काम आता है एक तरफ से क्लाइंट से लेती हैं, दूसरी तरफ डिज़ाइनर को देती हैं, डिज़ाइनर से काम लेके वापस क्लाइंट को देती हैं। शी इज़ बिल्डिंग हर ओन हाउस फ्रॉम इंस्टाग्राम मनी। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब मतलब घर मैं पूरे जी, हालात जी। में भी बात करें ना तो अभी घर, बहुत छोटा घर भी 50-60 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो if somebody इन skilled, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट इसका यू। मसला है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। जी जी, आप बोलें। अच्छा, इन शॉर्ट मैं मार्केट में जाके अनाउंस कर दूं कि इंस्टाग्राम एक नई चीज़ है, एक इंस्टाग्राम से घर कैसे बनाया जा सकता है, और एक कोर्स जो है उसके ऊपर लॉन्च कर दूं। क्या ख्याल है आपका? देखिए, इंस्टाग्राम बहुत 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 इफेक्टिव है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मेहनत कर सकते हैं। मैं लिटरली पिछले 3-4 दिन से इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था। मैं बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो है ना, एक बहुत पावरफुल आपका रहता है। अब जो बंदा ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, वो फ्रीलांसिंग मार्केट में बहुत सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको आके अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर कर दी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। ऑब्जर्व कर दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, और उसके थ्रू जो है ना वो वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मिड जर्नी का आपको पता होगा, ठीक? जी, बिल्कुल, अब बिल्कुल। मेरे पास थोड़ा सा काम था बेसिकली डिजाइनर्स से जो मैंने करवाया था, मैंने वो शेयर किया। वहाँ पे कमेंट्स आए जी कि ये तो मिड जर्नी का काम है। मैंने फेसबुक से रिमूव हुँ, करके तो फायदा कोई नहीं इन्वेस्ट करने का। मैंने मिड जर्नी को जाके एक्सप्लोर किया। फिर जाके मैंने मिड जर्नी के थ्रू देखा है कि बंदे कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, और वो मंथली जो है ना 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये ऑब्ज़र्वेशन ना मैंने आपकी तब देखी थी, अभी कुछ दिन पहले ना हाइप क्रिएट हुई थी कैनवा की। तो सब लोग बात कर रहे थे कि फाइवर के ऊपर जाके कैनवा की सर्विसेज सेल करना शुरू करें। अचानक एक बंदे का कमेंट आता है कि कैनवा स्टॉक जो जैसे हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, क्लिप आर्ट्स आते हैं, फोटोज आती हैं, उनसे बंदे पैसे कमा रहे हैं आपके कुछ जानने वाले। और मैंने जब देखा तो ये तो सरमन ने कमेंट किया है, और आई वाज लाइक मेरा ध्यान क्यों नहीं गया इस तरफ। सब लोग बात कर रहे हैं फाइवर के ऊपर जाके 1 लाख कमाए कैनवा से, ये भी तो एक वे आउट है, पॉसिबिलिटी है। कोई क्यों नहीं सोच रहा है इस बारे में? देखिए, हमेशा 2 बिज़नेस मॉडल होते हैं, या आप सर्विस टेकर बन जाएँ या सर्विस प्रोवाइडर बन जाएँ। कोई बिल्कुल। भी हाइप आए ना, हमेशा आप सर्विस प्रोवाइडर की राइड पे जब बैठेंगे ना, व्हेन यू विल राइड दैट वेव, यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, नो मैटर व्हाट। जितना मर्ज़ी वो तबाह हो जाए बिज़नेस, जो मर्ज़ी हो जाए, बीइंग सर्विस प्रोवाइडर आपने पैसे कमाने ही कमाने। लेकिन जब आप सर्विस लेने वाले जाते हैं ना, तो आपका पैसा डूबता भी है, तबाह भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्टो की बात है, ठीक? दुनिया डूबी है, दुनिया तबाही है। मैं सर्विस प्रोवाइडर था, मुझे जो है ना पेमेंट्स इथीरियम में आती थी। मैंने पेमेंट्स $3300 पे भी इथीरियम पे ली है, मैंने $1000 पे भी ली है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ा कि इथीरियम जो है ना वो 500 पे चला जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा इथीरियम 4000 पे चला जाए। आई एम ऑलवेज़ इन प्रॉफिट, ठीक? लेकिन वही चीज़ अगर किसी जो है ना वो क्रिप्टो ट्रेडर से बात की जाए, तो लिटरली उनको जो है ना दिल का दौरा पड़ जाना है भाई कि ये क्या? वो $100 नीचे आना, उन्होंने दिल पकड़ने वो डूब गए। ठीक? ऐसा मुझे है, फ़र्क ऐसा नहीं है, पड़ा। बिल्कुल। मैंने $3300 पे लिया, $1000 पे जब आया मैं उस वक़्त भी हँस रहा था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। ठीक, ज़बरदस्त। तो सर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं 30 मिनट्स। तो हम लास्ट पे 2 क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, और इसको हम 10 to 15 मिनट्स में ना सम अप करेंगे। बहुत सारी बातें पूछने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। इतनी लेंथी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता वैसे, सॉरी टू से, लेकिन नहीं देखते लोग। नहीं, तो वो कंक्लूड मैंने ना करेंगे।
पहले बात जी, हमारी हुई थी कि मैंने ये चीज कही थी कि कोई नहीं देखना पसंद करता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हाउ कैन समबडी एल्स वॉच इट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया आपके अंदर और मुझे पूछना भी चाहिए आपसे कि हाउ टू स्टे हम्बल जब आप एक इस लेवल पे पहुँच जाते हैं, आप अच्छे पैसे भी कमा रहे होते हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी होती है, लोग आपको फ़ॉलो भी कर रहे होते हैं। उस टाइम पे जाके ना इंसान का दिमाग वैसे ही समझना शुरू कर देता है कि मैं एक बहुत तोप चीज़ बन गया हूँ, बड़ी चीज़ बन गया हूँ और बंदों को मुँह लगाना पसंद नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में हम्बल कैसे रहते हैं आप बेटर गाइड कर सकते हैं। देखिए, हम्बल रहने का दो चीजें आ जाती हैं। अगर एक बंदा है जिसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो मैं पर्सनली सोचूंगा जो क्रेडिट जाता है वो पेरेंट्स पे जाता है, इन टर्म्स जो हम्बल बंदे होते हैं। क्यों? जी, क्योंकि माँ एग्री। बाप, अगर बच्चा छोटा होता है ना, उसको एक एक रुपए के लिए तरसाएंगे ना, हर चीज के लिए तरसाएंगे। जब बड़ा होगा बच्चा और उसके पास पैसे आएंगे ना थोड़े से, तो वो भूल जाएगा फौरन, और उसको लगेगा भाई इस दुनिया में मैं हूँ, कोई दूसरा बंदा है। जबकि अगर एग्री। पेरेंट्स ज्यादा कुछ ना दें, बहुत लग्जरियस लाइफ ना दें, लेकिन आपको अगर वो कुछ दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अब मेरे भांजे भतीजे वगैरह बच्चे वगैरह सारे हैं ना, मैं उनको कुछ नहीं देता, मैं क्या करता हूँ उनको 10-10 रुपए देता रहता हूँ। जब आते हैं मैं मजाक में उनको दे देता हूँ 10 रुपए। वो पैसे अपने माँ बाप को दे देते हैं, उन्होंने यूज भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन मैं उनको वो 10 रुपए इस वजह से देता हूँ ताकि उनके दिल से रुपए की वैल्यू निकले। द मनी शुड बी जस्ट पीस ऑफ पेपर। जब आपकी की नज़र में उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है ना, तो आपका दिमाग लाज़मी खराब है। अगर लेट्स से कि चले दिमाग खराब हो गया, फ्रीलांसिंग में आप बहुत बड़ी तोप बन गई हैं, ठीक? मैक्सिमम कितना कोई बंदा कमा लेगा? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक? आप किसी भी शहर के अंदर निकल जाएँ तो कम से कम हर शहर में 2-2, 4-4 सौ, 5-5 सौ, लाहौर में चले जाएँ तो हज़ारों के हिसाब से प्लाज़े हैं। इस्लामाबाद में चले जाएँ हज़ारों के हिसाब से प्लाज़े हैं। हर प्लाज़े वाला मंथली जो है ना 10, 15, 20, 25 लाख, करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ रुपया कमा के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। सेंटोरस में चले जाएँ या फिर एम्पोरियम मॉल, इस किस्म के मॉल्स में चले जाएँ, छोटी-छोटी दुकानों वाले जो है ना 4-4, 5-5 लाख रुपया किराया कमा रहे हैं, बैठ के घर में। घरों में बंदों की बात करें, इस्लामाबाद का एफ सेक्टर है, ठीक? काफ़ी बड़ा स्ट्रेच है। एफ सेक्टर के अंदर जो एक नाल की वैल्यू है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग फ्रीलांसर पूरी ज़िंदगी 10-10 लाख रुपया कमाते रहे ना, तब भी हम एक कनाल नहीं वो ले सकते। वहाँ पे बंदों ने 6-6 कनाल के घर बनाए हुए हैं, ठीक? हम में से फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कितने बंदों के पास बीएड है, ठीक? गिने-चुने लोग होंगे। अच्छा सर मैं अगर पैसे को थोड़ा साइड पे रखें हम मैं आपको अ, सिंपल से तो हम्बल रहने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, ठीक? बंदों के पास थोड़े से पैसे आते हैं, अच्छी सी गाड़ी आती है, वो बंदे को बंदा नहीं समझते। अगर आपके पास, हाँ, अगर आप इस लेवल पे चले गए और कि आपने बीएड कमा लिए, ठीक है, फिर तो चलो जी आपका थोड़ा सा ईगो बनता है। वरना हमारे जैसे लाखों हैं जिनके पास इतनी पैसे हैं, सिर्फ क्या डिफरेंस आता है कि हमें अब पैसे मिले, दुनिया के पास पहले से। पहले तो से अगर आपके अपने आप को कुछ समझना है ना, कम्पीट करना है, बीएड वाले से करें, ठीक? और अगर शुक्र अदा करना है तो मोटरसाइकिल वाले की हालत देख के या साइकिल वाले को देख के, पैदल वाले को देख के शुक्र अदा कर। जब आप बहुत अपने बहुत बेहतरीन बात। ऊपर वाले को देख के वो कंपेयर करते हैं ना, तो आपकी ईगो लाजमी हर्ट होती है। मैं अपनी बात बिल्कुल। बताऊं, मैं मेक श्योर करता हूँ एट टाइम्स कि मैं मोटरसाइकिल पे निकल जाता हूँ, पैदल निकल जाता हूँ, इवन आई ट्रैवल लोकल, ठीक? जस्ट वो क्या है कि कभी कभी मैं अपनी ईगो को हर्ट करवा के बताता हूँ यार कि ये भी जिंदगी है, ये भी औकात है। बिल्कुल। और अल्लाह पैसे देता है, अल्लाह ले भी लेता है। बेशक। बैक 2017 या 18 इस तरह हुआ था, मेरे पास टोटल 50 रुपए रह गए थे। वो जो फेलियर वाली बात की थी ना, सनम डूब गए थे हम। 50 रुपए रह गए थे, मैंने 30 रुपए की दाल ली थी और 20 रुपए की रोटी, दो रोटियां 10-10 रुपए की मिली थी और वो मैंने खा ली। अच्छा मुझे अल्लाह नहीं ने खिलाई दाल ये 10 साल हो गए इस बात को भी खैर।
लाखों दे के अल्लाह ने वापस सड़क पे भी दे आया था, फिर अल्लाह ने वापस दे भी दिया। तो बेशक, बेशक। हमारा अपना नहीं है गुरूर करना जी, सिंपल जो बात। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, पैसे को ना एक साइड पे भी रखें, मैं भी आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। कुछ मंथ्स पहले ना एक इवेंट था, काफ़ी बड़ा टेक इवेंट था, तो एक छोटा-सा अवार्ड था मेरा। तो कॉरिडोर में ना मैं खड़ा हुआ था, तो एक साहब आ रहे थे, तो नाम तो यहाँ पे लेना पसंद नहीं करूँगा, ना बनता है नाम लेना। तो मैं खड़ा हुआ था, एकदम से ना बहुत ज़्यादा शोर आया, "पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ।" मैं समझा शायद प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया हुआ है या कोई बहुत बड़ा ओहदेदार बंदा आ गया यहाँ पे, और लिटरली उस बंदे ने आके मुझे धक्का दिया है कि साइड पे हो जाओ। और मैंने जब बंदे को देखा कौन आ रहा है, और आई वाज लाइक, इंसान है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे धक्के दे रहे हो लोगों को और इतना हैवी प्रोटोकॉल के साथ लेके जा रहे हो। तो उस वाली बात में जो है वो आपसे करना चाह रहा था कि देखिए ये यहाँ पे हम्बल कैसे रहना है। देखिए मैं आपको, आपने नाम नहीं लिया, मैं आपको सिंपल सी बात नाम लेके मैं बता देता हूँ कौन बंदा था, ठीक है? चले नाम नहीं लेता, मैं आपको एक लिंक्ड चीज बता देता हूँ। बंदों ने बेवकूफ बनाया हुआ है अवाम को, हमारी अवाम बेवकूफ बनना चाहती है, ठीक? मतलब उसी सेम बंदे ने क्या किया हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई है, पाकिस्तान फर्स्ट फ्रीलांसिंग पोर्टल का नाम दिया हुआ है उसको। ही क्लेम्स इसके ऊपर लाखों यूजर्स हैं दुनिया के अंदर। मतलब अगर फ्रीलांसिंग को डिवाइड किया जाए, 50% क्लाइंट लोगो डिजाइनिंग किया है, 50% रेस्ट ऑफ द स्किल्स की। मैंने लोगो बिल्कुल। डिजाइन का सेक्शन खोला है और उस वेबसाइट के ऊपर नॉट इवन वन सिंगल रिव्यू, ठीक? अब सीधी सी बात है कि ये अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है जी, कि मैं क्लेम करूं जी कि मैंने एक वेबसाइट बना लिया, उसके ऊपर पाकिस्तान फर्स्ट फ्रीलांसिंग पोर्टल, लाखों बंदे आ गए, मैंने लाखों बंदों से साइन अप करवा दिया, लेकिन मैं लाखों बंदों को एक सिंगल क्लाइंट भी ला के नहीं दे सकता। ठीक, फ्रॉड है ना? मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, ठीक? मैं नहीं बात करता, मेरा वो लेवल नहीं है। लेट्स से मैं बात करता हूँ आलियान का, ठीक है, या दानियाल का, ठीक? वो बंदे माशाल्लाह से ऐसे हैं जिन्होंने मिलियन मिलियन डॉलर प्लस और उससे बहुत ज्यादा कमाया हुआ है, ठीक? नो डाउट, नो। उन बंदों ने अपने ये नहीं किया कि जिससे उन्होंने मिलियन डॉलर कमाया है, अपने उस सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के कंप्लीटली एक न्यू वर्ड को डिस्कवर किया हो, एक न्यू अपनी एक जर्नी स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि 1 मिलियन डॉलर जो चीज आपको देती है उससे आप 10 मिलियन डॉलर भी कमाते हैं फिर, ठीक? जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा क्लेम करे कि भाई मैंने 1 मिलियन डॉलर कमाया फ्रीलांसिंग से, अब वो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया को फ्रीलांसिंग भी सिखा रहा है, ठीक है? और फिर आप वो जो है ना व्यूज, ब्लॉगिंग और जो है ना यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? ठीक। सर, बस अब हर तरफ खामोशी है। मैं शायद। अगर फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा, ठीक है, हर 6 महीने बाद फ्रीलांसिंग अपडेट होती है। मैंने जो बात हुई थी ना, कुछ बंदों ने शायद वो देखा हो, मेरा यूट्यूब का कोर्स मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने गिग बना के कहा था कि भाई मैं ये गिग जो है वो गिग की बात की थी, अकाउंट की बात की थी कि मैं इस अकाउंट को रैंक करूंगा, मैं इससे पैसे कमाऊंगा और मैं कमा के दिखाऊंगा आप लोगों को। जी। मैंने वही अकाउंट रैंक किया था, उसी अकाउंट से 2 मंथ एंड 10 डेज के अंदर $100,000 किया। और माशाल्लाह। मजे की बात यह है कि मैंने वो शुरू होने से पहले जो है ना कोर्स, मैंने वीडियो सारी की सारी प्राइवेट कर। उसकी रीजन क्या थी? मेरा कोर्स आउटडेटेड हो गया था, बंदों को उस तरह फायदा नहीं था होगा, ठीक? लेकिन क्या है कि मैंने वही चीजें अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके मैंने पैसे कमा लिए, पैसे ठीक? कमा लिए। ठीक। अब मुझे पता है कि जब मैंने दोबारा पैसे कमाए हैं तो फाइवर की दुनिया कंप्लीट। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक बंदा है कोई, ठीक है, जो फाइवर के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, जिसको पता ही नहीं है। अभी 2 नंबरी जो चल रही है कि प्रमोशन, गिग प्रमोशंस ना चलाओ, ना चलाओ, खराब है, आपकी प्रोफाइल तबाह कर देते हैं। गेस करें फाइवर को मैंने 3 मंथ के अंदर कितना गिग प्रमोशन के पैसे दिए होंगे? नो, नो गेस। आपसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्रमोशन के लिए फाइवर को एड्स के ऊपर बंदे मैक्सिमम कितना देते हैं? कितना सुना होगा आपने? नहीं, मैं ज़ीरो आइडिया। मैंने मैं कुछ भी इसमें गेस नहीं कर सकता। $400 प्लस
फाइवर को दिए। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक। और फॉर श्योर इससे आपने डबल ट्रिपल बिजनेस भी लिया होगा। अगर मुझे $3400 का मतलब है पाकिस्तानी बन जाते हैं तकरीबन कोई 7-8 लाख, 7.5 लाख रुपया कह रहे हैं, ठीक। जी। 3 महीने के अंदर 7 लाख बंदे कमाते हुए एक बार सोचते हैं। मैंने 7 लाख जी, रुपया फाइवर को वैसे एड्स का दे दिया। दे दिए बिल्कुल। अब फाइवर को कोई फायदा है तो फाइवर वो फीचर लेके आए। फाइवर पागल तो नहीं है कि एक बिल्कुल फीचर लेके आए बस लोगों की प्रोफाइल्स तबाह करना शुरू कर दें। सर, ये जब भी कोई नया फीचर आता है ना तो अवाम एक दफ़ा शोर मचाती है। जब आपको याद होगा पैकेजेस आए थे तो कहा था जी ये तो काम खराब हो गया, और फिर उसके बाद वो एवेल्युएशन वाला प्रोसेस आया जी ये तो रुल गए, हम मर गए, बर्बाद हो गए, इस तरह की बातें चली थी। ये तो आती रहती हैं, चलती रहती हैं। उनका प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली उनकी एक पूरी रिसर्च टीम है, वो चीज़ें देखते हैं, जो उनको बेटर लगता है वो वही करते हैं। तो थर्टी इस चीज़ फोर को तो बिल्कुल ही हंड्रेड साइड पे करते हैं। अगेंस्ट $30,000 प्लस मैंने अर्न किया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं अभी उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, उससे पहले जस्ट एक छोटा-सा एक क्वेश्चन। एक लास्ट में पॉइंट श्योर, इसमें जी ऐड कर श्योर, दूं श्योर, फिर आगे करते हैं। देखिए, जी अगर श्योर। मैंने फाइवर की वो प्रमोशन वाली ऑप्शन यूज नहीं की, मुझे पता नहीं उसके हुँ, फायदे का, तो मैं लोगों को किस तरह बता सकता हूँ कि भाई ये चीज यूज करो। अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग का बाप है, गुरु है, जो कुछ मर्जी है, उस बंदे ने नए फीचर्स नहीं यूज किए हुए, हाउ कैन ही टीच अदर पीपल? अगर वो टोटली एग्री। पढ़ा रहा है तो फिर कचरा पढ़ा रहा है। और अगर कचरा पढ़ा रहा है तो उसका लाइक एनएफटी के बारे में बात जो है ना, सेम बंदे ने क्या तबाही निकाली हुई थी कि गूगल डेफिनेशन पढ़ाई हुई थी, ठीक। मेरा माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस है। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में किसी बंदे का एनएफटी, नॉट इवन लाइक 20 टाइम्स मेरे से कम किसी का हो। और मैं जब डेफिनेशन सुन लिया मेरा दिल किया मैं टकरे मारूं। फैसल भाई की जो पॉडकास्ट आई थी नईम सिकंदर के साथ जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वो उसी बंदे की जो है ना वो स्टूडेंट्स आए हुए थे जो जिन्होंने गूगल डेफिनेशन सुनी थी, तो फैसल भाई को बता रहे थे भाई कि अच्छा जी नहीं, आपको नहीं पता एनएफटी होता क्या। और एनएफटी का जितना फैसल भाई को पता है पाकिस्तान में कोई बंदा हो ही नहीं सकता कि किसी को। आई हैव पर्सनली वर्क विद यू गाइस, तो मैं टोटली इस चीज़ को वो कर सकता हूँ, एंडोर्स कर सकता हूँ। और मैंने खुद पर्सनली काम किया है तो मुझे आइडिया है चीज़ों का, बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड आई वाज अबाउट टू मेंशन एनएफटी इन दैट थंबनेल, लेकिन आपने फॉर सम रीज़न मुझे कहा कि ना करो। तो सर, बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन जिसके लिए आज की पॉडकास्ट हमने की वो एट द एंड। उससे पहले एक छोटा-सा क्वेश्चन जो मैं बड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि हर जो एक अच्छा फ्रीलांसर है या जो सिखाने वाला है मैं उससे पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू सी डिप्रेशन इन दिस फील्ड, इन फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन करियर? यू नो, आई नो कि डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है और बहुत बुरे वाला होता है। उस चीज़ से कैसे कॉप करते हैं आप, और क्या सजेशन है आपकी उस एक जो ब्लॉक आता है उससे निकलने के लिए? कोई बात नहीं करता इस बारे में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ ताकि जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, उनको शायद कोई हेल्प आउट हो। देखिए, मैंने पर्सनली एंग्जाइटी को बड़े अच्छे से टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जब वो ₹50 वाली स्टोरी आई थी ना, तो उस टाइम पे जी, आई जी। वाज रेस्ट ऑफ माय लाइफ, तो मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी लेने पड़े, वो प्रॉपर जो है ना मुझे ट्रीटमेंट करवाना पड़ा था। जी, उसके बाद क्या चीज़ हुई है कि मैंने थोड़ा-सा चीज़ों को लाइट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा मसला हम लोगों का आता है वो ये आता है कि हम लोग अपनी स्पेंडिंग का ध्यान नहीं रखते, ठीक। जी, जी, अब एग्री। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे लिए लाज़मी नहीं है कि मैं गाड़ी यूज़ करूँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं बिल्कुल, है, लाज़मी नहीं है कि मैं एसी यूज़ करूँ या मैं पिज़्ज़े खाऊँ या मैं बाहर दावतें करूँ या मैं अपने घर में ही लेट्स से मैं लेविश किस्म का कोई वही रूटीन चलाऊँ, ठीक। मेरे घर वालों को बड़े अच्छे से पता होता है, ठीक है। जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि मेरी शादी से पहले तकरीबन लास्ट आई थिंक दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, तो आई हैड अ रफ पैच अगेन फाइनेंशियली। उस घर वालों को पता है क्योंकि मैं पहले उस रफ पैच से पहले तकरीबन 2-3 मंथ का रफ पैच था।
मेरा हमेशा होता था, मैं घर जा रहा होता था, मैं कोई ना कोई, कभी बर्गर लेके जा रहा हूँ, कभी पिज़्ज़ा लेके जा रहा हूँ, कभी कोई और खाने की कोई ना कोई चीज़, बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह सारा कुछ ले जाता था। रफ पैच आया, आई वाज़ वेरी क्लियर टू माय फैमिली, देखिए भाई पैसे नहीं है इस टाइम पे, आई कैन नॉट अफोर्ड दीज़ यूज़लेस एक्सपेंसेस। मैंने तकरीबन 4 या 5 महीने जो है ना उस टाइम पीरियड के अंदर कोई खर्चा नहीं किया, ठीक। शादी, आई वाज़ वेरी क्लियर विद माय वाइफ, मैंने अपनी शादी के ऊपर कोई फ़िज़ूल खर्ची नहीं की, bare मिनिमम मेरा खर्चा था। वलीमे की मैं सिंपल, एक तो कोरोना था, अदर देन जी, कोरोना भी अगर बात करें, वैसे भी आई वांटेड टू कीप इट लो, तो वो लाख से कम खर्चे में मेरा वलीमा हो गया, ठीक। इसके बाद अगर मैं चाहता, मेरी माशाल्लाह से फैमिली इज़ वेल ऑफ, दे कैन ईज़िली अफोर्ड दैट थिंग, लेकिन स्टिल मुझे पता था कि भई आई एम नॉट फाइनेंशियली ओके एट दिस टाइम, सो व्हाई शुड आई स्पेंड मनी व्हिच आई डोंट हैव। लेटर ऑन जो है ना वाइफ के साथ बात हुई, मैंने ये नहीं किया जी अच्छा जी मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मेरी बीवी क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। मैंने बड़े क्लियरली बता दिया कि दिस वाज सिचुएशन बिफोर, दिस इज सिचुएशन नाउ, एंड फॉर सम टाइम यू हैव टू वेट, ठीक है, फाइनेंशियली मेरे साथ जो है ना कोऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी वाइफ इटली से थी, तो आई थिंक 6 महीने या 6 महीने के अंदर मैंने कोई पर्सनल खर्चे के लिए 150-200 यूरो दिए, ठीक है, एंड नॉट वंस शी कंप्लेन। अब अल्लाह का शुक्र है, माय फाइनेंशियल सिचुएशन इज फाइन, आई कैन अफोर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उस टाइम भी ये नहीं था कि बहुत बुरे हालात थे, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। उस वक्त मसला ये था कि मैं अगर आउट ऑफ द वे जाता ना, तो फिर मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता, ठीक। बिल्कुल। आई वाज कीपिंग माय एक्सपेंसेस बेयर मिनिमम। मैं फॉर एग्जांपल गाड़ी यूज़ करता था, मैंने गाड़ी यूज़ करना छोड़ दी थी। गाड़ी का मेरा मंथली 30-35-25,000 का एक्सपेंस था। फ्यूल का मेरा डायरेक्टली बाइक के ऊपर 1000 आ गया। शुरू में मुझे वो थोड़ा-सा बुरा लगा, यार दुनिया क्या सोचेगी, उमर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। हुँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ते वो तकलीफ हुई, उसके बाद इट वाज़ ओके, बस ठीक है भाई जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी जेब में पैसे बच रहे हैं तो बचे, ठीक। बिल्कुल, अब क्या है, जब आपके हार्ड टाइम आता है तो आपको अपने एक्सपेंसेस कट करना पड़ता है, ठीक? बिल्कुल। जब पैसे हों उस वक़्त लगाएँ, अपने ऊपर अच्छे से लगाएँ जितना मैक्सिमम हो सके। लेकिन आप इतने फ्लेक्सिबल भी हों कि हार्ड टाइम में अगर आपको दाल-रोटी भी खानी पड़े, आप गुज़ारा कर सकें। मैक्सिमम जो बंदों की एंग्ज़ायटी आती है, वो इस वजह से आती है कि वो अच्छे टाइम के बाद बुरे टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। नहीं होते, अब वो एग्रीड। इस चीज़ को नहीं समझते कि अगर अल्लाह ने दिया है, तो वो ले भी सकता है, और अगर दिया है, तो वो वापस देगा भी। बेशक, बेशक। ये वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पॉइंट। लास्टली जिस क्वेश्चन के लिए ये सारी पॉडकास्ट जो है वो स्केड्यूल की गई थी, सो कैसे कमाए इतने सारे पैसे 3 मंथ्स में? कोई हिंट दे दें बच्चों को, कोई अच्छा, न्यूबीज़ मैंने को जो आपको ऑलरेडी। मैं मज़े की बात बताता हूँ कि पैसे इससे बहुत ज़्यादा कमाए, ठीक है? अच्छा, वो कुछ चीज़ें जो है वो तो हाँ, हमें ये मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली क्या था, 3 अकाउंट थे। एक अकाउंट पे जी, तकरीबन $12,000 आए, एक अकाउंट पे जो है माशाल्लाह। ना 30,000 समथिंग थे, ये थर्ड अकाउंट था। हुँ, सो collectively it was way more, लेकिन अब मसला क्या आता है कि तीनों के ऊपर काम बहुत कम था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंधाधुंध पागलों की तरह काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, ये सीन नहीं। मेन जो चीज़ थी वो कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किस तरह के बंदे मार किस तरह खा। अब मेरी एक स्किल है, ठीक? मैंने अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं किया। मुझे पैसे आ रहे हैं, और ये डायलेमा है बड़े-बड़े फ्रीलांसर्स का, हमारे माशाल्लाह से जिन्होंने 2-2 4-4 लाख रुपया कह रहा हूँ, डॉलर कमाया हुआ है, उनके साथ भी ये चीज़ हुई है कि एक स्किल से पैसे आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची कि इस स्किल का एंड भी आना है। वो एंड आने से पहले अपने लिए एक नया स्किल सीख के, नए ट्रेंड की तरफ जाके वो एक अपडेटेड स्किल, अपना लाइफ साइकिल जो फ्रीलांसिंग का है वो इंक्रीज़ कर दें। अब क्या होता है कि आप लोगों को एक फ़नल ढूँढनी है,
ठीक है। फनल किस तरह है कि मैक्सिमम आपको बंदे कहेंगे कि आप लो कंपटीशन गिग्स की तरफ जाएं। जी। मैं कहूँगा कि आप हाई कंपटीशन गिग्स की तरफ जाएं। हाई कंपटीशन गिग्स की तरफ भी आपने जाना है ना, तो आपने क्या करना है कि उन गिग्स की तरफ जाना है जहाँ पे आपने मेक श्योर करना है बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब बिजनेस स्टार्ट किस तरह होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बिजनेस अगर स्टार्ट होने हैं तो एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले बंदे को शुरू में दो तीन क्या चीजें चाहिए उसको सोचें। आई गेस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो आइडिया उसे माइंड में क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए। थर्डली दैट इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है। जी, देखें एक बंदे को अगर सर्विसेज की बात करें ना, हमें बेसिकली वो प्री सर्विसेज फेज आपने एक्सप्लेन किया, मैं सर्विसेज फेज की बात कर रहा हूँ। अब अगर सर्विसेज फेज की बात करें ना, सर्विसेज फेज में सबसे पहले एक बंदे को चाहिए होगा लोगो। लोगो से पहले उसको बिजनेस ओके। नेम चाहिए होगा। बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल। लोगो बन जाने के बाद उसको चाहिए वेबसाइट। वेबसाइट के साथ ही उसको ग्राफिक्स एंड राइटिंग चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। अब राइटिंग, वेबसाइट और लोगो, ग्राफिक्स बेसिक, ये तीन आपके बड़े ऐसे हाई कंपटीशन वाली सर्विसेज हैं जहाँ जो बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग में कस्टमर्स आते हैं आपके पास। एग्री। अब आपके पास आगे टीम और स्किल होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है तो उसको आपने कम्युनिकेट, अब एक ट्रस्ट विन करने वाली बात होती है बेसिकली। अगर आप एक क्लाइंट के साथ ट्रस्ट विन कर लेते हैं ना, तो फिर जो मर्जी आप उसको सेल करें, जिस तरह मर्जी करें, आपका क्लाइंट कहीं पे नहीं जाएगा। बट बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप दो नंबरी करेंगे ना तो उड़ जाएगा आपका क्लाइंट। बीइंग ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। और जब आपके साथ क्लाइंट आपके पास आए तो आपने उसके साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना, उसका इशू समझने, उसके इशू को सॉल्व करने के लिए जो ऑनेस्ट सॉल्यूशंस हैं वो उसको एक्सप्लेन कर दिए, उसको हेल्प प्रोवाइड कर दिया उसके रिलेटेड, और फिर उसको वो 100% आपने डिलीवर कर दिया। जब इनबॉक्स के ऊपर मैसेज कर रहे होंगे तो आप मिनिमम 20 to 30 मिनट पर क्लाइंट डेडिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल एक आपका क्लाइंट आता है तो मेरा ये नहीं होना चाहिए गोल के बस 5 मिनटों के अंदर अंदर मैं इससे ऑर्डर करवा लूँ, या मैं 5 मिनट के अंदर एज सुन एज पॉसिबल ये डील क्लोज। ठीक, लेट योर क्लाइंट ब्रीथ, ऑफर हिम योर सर्विस, एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम, ऑफर हिम द सॉल्यूशन। उसके साथ आप अपना पोर्टफोलियो उसको सेंड, पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो आपके कंपटीशन में किसी बंदे के पास ना हो, जैसा। ठीक, बिल्कुल मेरी वाली या आप वाली सिचुएशन है ये। फॉर एग्जांपल लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना गाड़ी या मोटरसाइकिल खराब हो गई। ठीक, मैं वर्कशॉप पे जाता हूँ, वर्कशॉप आ गया, बस दे दे भाई, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आप बस दें, बाकी मेरे पे छोड़ें। हमारा जो है ना दिमाग थोड़ा सा लेगा कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ना क्या इसने कर। बताया मसला क्या है, ना इसने बताया सोल्यूशन क्या है, इसने गाड़ी देखी कोई नहीं है, इसने सीधा कहा बस ठीक हो जाएगा दे दे। हम क्या करेंगे, गाड़ी लेके किसी और के पास चले जाएंगे, बिल्कुल। उसके पास जाएंगे, हम कहेंगे उस्ताद जी ये मसला है, वो देखेगा मसला, मसला पहले समझेगा, फिर मसला देख के वो आपको बताएगा भाई ये मसला है, ये इसका सलूशन है। और साथ ही अक्सर जो अच्छे होते हैं ना बंदे, वो बता देते हैं कि मैंने ये किया भाई, या ये तो मसला ही कोई नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसकी बात सुन के क्या होगा, हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा, हम उसको गाड़ी अपनी दे देंगे। ठीक? अब गाड़ी बिल्कुल। जब ले आती है ना, तो वो गाड़ी खोलता है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ इंजन के हेड में इशू था। ठीक, हेड खोलता है तो वो उसको नजर आता है जी रिंगे पिस्टन उसकी कमजोर है, वो कहेगा इसकी रिंगे पिस्टन कमजोर है, ये चेंज करवा लें। रेडिएटर में कोई मसला है वो बताएगा, हम क्या करेंगे, वो उसके मसले उससे सॉल्व करवा लेंगे, क्यों, ताकि हमारी गाड़ी स्मूथ चले। जी। सिमिलरली हमारे क्लाइंट की बात है कि जब पहले फर्स्ट गो में आए उसको सुने, सही तरह से समझे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उससे सर्विस प्रोवाइड करें। जब एक बार उसको आप बेसिक सर्विस दे देंगे ना, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के साथ जो मेन मेरी टर्म में जो मुझे सबसे अच्छी जो फेवरेबल चीज़ आती है मेरे मामले में,
मैं अराउंड 20 to 30 मिनट क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, ठीक। अब 20 to 30 मिनट बात करते 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 कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पे क्लाइंट को और सर्विस चाहिए होती है। वो बातों ही बातों में आप उस तरफ करते हैं, ठीक। वो एक सर्विस की बात करता है या मैं करता हूँ, फिर उधर से आपका लेट्स से एक लोगो या वेबसाइट का राइटिंग का ऑर्डर आपका 200 या 500 $600, वही ऑर्डर आपका कन्वर्ट होके 2000 3000 $5000 में चला जाता है, ठीक। आप फिर वो बड़े बड़े जो है ना नंबर्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिकली अपसेलिंग वाली साइड पे। अपसेलिंग लेकिन अपसेलिंग विद गुड कम्युनिकेशन, मोस्टली बंदे अपसेल किस तरह करते हैं कि क्लाइंट पागल है, उनको कुछ भी लगा दो, कुछ भी वो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करती है, चेप दो, तो वो जो है ना गौरव बेवकूफ़ है जी, आपको पैसे दे के चले जाएंगे। यस, कुछ बेचारे नॉलेजेबल नहीं होते, वो चले जाते हैं। लेकिन जो आपका हाई एंड क्लाइंट होता है, मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है, अ, वो सारे पढ़े लिखे बंदे होते हैं, उन्हें ऑलरेडी अपने इश्यूज पता होते हैं, उनके सॉल्यूशंस पता होते हैं, और वो सॉल्यूशंस ऑलरेडी जानते हुए भी आपको टेस्ट करते हैं, फिर वो प्रोवाइड करते हैं, इवन पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको वो दे रहे हैं, ठीक, कि ये रोड मैप है, हमें ये चीज़ करके दे। लेकिन और अगर आप हम जी जो कुछ फ्रीलांसर्स बेसिकली पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं, हमारी जान जा रही होती है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट साथ बात करने से। बात नहीं करते, उनका बेसिकली सबसे बड़ा डर क्या होता है कि भाई अगर इसने मुझे अभी 2 मिनट के अंदर ऑर्डर ना किया तो किसी और को कर दे। किसी और को कर देगा, बिल्कुल। भाई इफ यू आर गोइंग टू लूज अ क्लाइंट, लूज हिम, डजंट मैटर, ठीक है। मैं $50 का एक जाएगा, आप लेट से मैं कहता हूँ $50 के 4 क्लाइंट लूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ आप जो है ना $2000 का एक क्लाइंट ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उनके 4 जाने का। लेकिन बिल्कुल। आप है ना $50 के 10 क्लाइंट ले लेते हैं और 2000 का एक आपका चला जाता है, $1500 का लॉस हो गया आपका। लॉस है, लॉस है। एक और बात जो बहुत 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 लाजमी है, कभी भी आउटसाइड फाइबर अपना क्लाइंट नहीं ले, कभी भी। मतलब मैंने फाइबर को रिसेंटली मिनिमम पे $30,000 to 40,000 दिए। अगर मैं चाहता तो अराउंड इसमें से मैं $15,000 to 20,000 बाहर लेके आ सकता था। जी। वो $15,000 to 20,000 मेरा बायर कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने बड़े क्लाइंट्स को बायर ले आऊँगा, डायरेक्ट करूँगा, मेरी फाइबर प्रोफाइल डेड हो जाती है। मेरी बिल्कुल। फाइबर प्रमोशन, मोस्टली बंदों के साथ इशू क्या होता है, उनकी प्रमोशन ऑफ होती है, फिर ऑन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी प्रमोशन के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। प्रमोशन का टेक्निकल किस्म की बात है, वो इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरा क्या होता था, 2-3 बार ऑफ हुई है, विद इन फ्यू आवर्स ही दोबारा ऑन हो गई है। क्यों? क्योंकि ऑफ हुई है, साथ ही 2-4 हज़ार डॉलर का ऑर्डर लगा है, ठीक है, या कोई रिव्यू आ गया, ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, वो फाइबर की वो चेक लिस्ट में दोबारा ग्रीन हो गई है, ठीक, कि दिस गिग इज परफॉर्मिंग, इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, व्हाई शुड वी रिमूव इट, ठीक। अच्छा, ये बड़े एक क्लू की बात सर आपने की, बहुत अच्छी लगी मुझे कि बात जो कि फाइबर से आउटसाइड आप लेके जाओगे तो आपका अकाउंट, आपकी गिग डेड हो जाएगी। लोग इस चीज़ के हो ऊपर जाएगी। तो फोकस ही नहीं करते, वो कहते हैं जी एक क्लाइंट बाहर आ गया, चले जी मौजें हो जाएंगी। लेकिन आप अपनी प्रोफाइल जो है वो डेड कर रहे हो, नहीं सोचता कोई, इतना इतना डीप ऑब्जर्व करता ही नहीं है कोई। वैसे मजे की बात बताएं, कितने बंदे देख रहे हैं अभी? मुझे नंबर्स अभी नहीं शो। 16 है, 23 25 तक जाते हैं, फिर अभी 19 आ गए हैं, तो कितने लोग देख मत रहे हैं, ऐसे बाद में भी देखेंगे। अच्छा सर, 1 घंटा पूरा हो गया है और आई गेस वी शुड कंक्लूड दिस। तो हम फिर किसी दिन दोबारा से किसी और टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट कर लेंगे। तो कंक्लूडिंग मैसेज कोई न्यूबीज के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए, कुछ भी आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये, अगर आप लोग मेहनत कर सकते हैं 16-16 घंटे बैठ के विदाउट अर्निंग एनीथिंग, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए काम कर सकते हैं, फिर तो फ्रीलांसिंग आपके लिए। लेकिन अगर आप
कहें जी कि मैं 2-4 घंटे काम करूँ, उसके बाद जो है ना वो पहले महीने की जादू हो जाए, ठीक? तो फिर फ्रीलांसिंग आपके लिए अपना टाइम और अपने पैसे ज़ाया ना करें। इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 3 टू 6 मंथ्स टाइम पीरियड विद एटलीस्ट आपकी 8 आवर्स की इनपुट डेली, ठीक? फिर आप 3 से 6 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीना और डेली के बस 2 घंटे की बात करें, तो फिर आप अपना टाइम और पैसे ज़ाया करें, बेहतर है ना करें, कुछ और कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। पबजी खेलें, उसमें शायद आप अकाउंट वगैरह बेच के वो कुछ पैसे कमा लें, टिकटॉक कर लें, शायद फॉलोइंग आ जाए, दैट कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, लेकिन फ्रीलांसिंग में इतने टाइम में कुछ नहीं। एग्रीड सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात करके, और वो पॉडकास्ट हम काफ़ी देर से करना चाह रहे थे, वो आज फाइनली हो गई। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और पॉडकास्ट में इसी तरह से मिलेंगे। और जज़ाकल्लाह अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो कुछ मच मेरे लिए कुछ कहना फॉर चाहें सर? थैंक यू सो उसके मच। बाद में मेरी कुछ करेंगे। ओके नहीं सर, है, ओके। मैं शर्मिला किस्म का बंदा सामने नहीं आता, लेकिन इट वाज़ गुड थिंग, मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर दोबारा करेंगे इंशाल्लाह सर, किसी और इंशाल्लाह। टॉपिक के ऊपर, और जो आपकी एक्सपर्टीज हुई तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरे टीचर थे सर उमर फारूक खान, और बहुत अच्छा लगा सर से मिल के, सर से बात करके। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन भी करेंगे। तो कंक्लूड करता हूँ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे। मेहनत करें दिल लगा के, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे खसूसी तौर पे याद रखिएगा। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।